राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया है ना, मजे में है ना। ठीक रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तो बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग जो है ना 42 तक क्वेश्चन यानी 42 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 42 जो पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए एक बार सीधे मुद्दे पर चलते हैं, इधर उधर के बात किए बिना। सीधे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसका समरी जो है ना हम बोर्ड पे लिख दिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली में क्या कह रहा है, उसके बारे में हमने बोर्ड पे चिपका दिए हैं, लिख दिए हैं। फिर क्वेश्चन में जो सोल्व करने का जो मतलब उसका सॉल्यूशन निकालने का जो प्रक्रिया है उसको भी हमने फॉर्मेट तैयार कर दिए हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर अपना बोर्ड वाला प्रक्रिया पूरा करते हैं। पहले बुक वाला प्रक्रिया प्रोसेस पूरा करते हैं। तो बुक वाला प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन है उसको रीड करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 43। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है अकाउंटेंट के द्वारा। क्या हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x, y and z आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो जो दिया है वो 3:1 दिया है। देयर फिक्स्ड कैपिटल आर ₹2 लाख, 1 लाख एंड 50,000 रुपया है। फॉर द ईयर 24-25 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 9% पर एनम, स्टेटेड ऑफ 12% पर एनम, पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। क्या है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। पता है गलती क्या किया अकाउंटेंट ने। मान लीजिए एक फॉर्म के अंदर ये अकाउंटेंट है, चलिए यहाँ पे अकाउंटेंट का बनाते हैं। मान लीजिए फॉर्म के अंदर एक अकाउंटेंट है, इसका नाम है मुरारी। एक क्या किया है, गलती क्या किया है, यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया है 5% पर एनम, 9% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम दिखाया है। ठीक है, जबकि दिखाना चाहिए इसको 12% पर एनम। मतलब सही ए है, गलती एक है, लेकिन सही काम का कर दिया, हाई कर दिया है, यानी 9% पर एनम कर दिया है, और ए वाला काम नहीं किया है। 12% वाला करना चाहिए था, लेकिन कर दिया है 9% वाला। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में एक बार रीड कर ही लिए। अब एक बार बोर्ड पे समझते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक फॉर्म है, और फॉर्म किस चीज का है, आलू बेच रहा है कि प्याज बेच रहा है कि समोसा बेच रहा है कि चिप्स बना रहा है कि कपड़ा बना रहा है, डोंट नो। ठीक है, लेकिन फॉर्म है और फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, एक्स पार्टनर, वाई पार्टनर और जेड पार्टनर, यानी फॉर्म के 3 मालिक है बाबू। एक्स भैया है, वाई भैया है और जेड भैया है, और इनका जो पीएसआर है वो 3:1 है। यानी फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता है ना, इन तीनों पार्टनरों को 3:2:1 के रेशियो में बांट रहा है। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल दिया है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि जब पार्टनर अपने बिजनेस के अंदर पैसा डाला है और जब तक कैपिटल नहीं निकाला ना, मान लीजिए कैपिटल डाला तो कैपिटल या 2 लाख 1,50,000 रुपए डाला, ये कब कम होगा, जब 2 लाख रुपए में से कुछ निकालेगा, 1 लाख में से कुछ निकालेगा और 50,000 में से कुछ निकालेगा, तभी कम होगा, बल्कि उसके वरना कम नहीं होगा। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो या कमीशन देना हो या सैलरी देना हो फॉर्म को, तो हमेशा उसके करेंट अकाउंट में देगा। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। तो जो भी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया किया जाता है वो सब करेंट अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल दिया है, एक्स ने 2 लाख रुपया डाला है फॉर्म के अंदर, वाई ने 1 लाख रुपया डाला है और जेड ने 50,000 रुपया डाला, यानी टोटल 3.5 लाख रुपया इस फॉर्म के अंदर डाला गया है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म ने क्या किया, यानी जो भी अकाउंटेंट है, मुरारी, मान लीजिए मुरारी अकाउंटेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जर्नल एंट्री क्या होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए नुकसान है, तो जर्नल एंट्री क्या होता है, पहला इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 करेंगे, 2 पार्टनर को देना है, तो पार्टनर का यहां डॉट लिख देते, पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे, जो भी अमाउंट हो गया यहाँ पे पुट कर देंगे। पार्टनर मतलब तीनों पार्टनर आ जाएगा। दूसरा एंट्री क्या करेंगे हम,
दूसरा एंट्री क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि नॉमिनल अकाउंट है और एवरी नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के लिए चीज डेबिट है तो इसे क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा पुट कर देंगे, और PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, जो भी अमाउंट होगा कर देंगे। ये दो एंट्री करेंगे, यानी एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, ठीक है, और दूसरा इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाना है, दो जगह दिखाना है। लेकिन गलती क्या हुआ है कि करना था 12% पर एनम, यानी 12% पर एनम, मतलब 2 लाख का 12% करना है, 1 लाख का 12% और 50,000 का 12%, यानी 2 लाख का 12% कितना होता है, मतलब एक मिसाल देते हैं, 2 लाख का 12% कितना होता है, 2 पर 1 2 3 4 5, 2 लाख का 12% कितना होता है, यानी 24,000 रुपया जो है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्स का, क्रम चेंज करते हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 24,000 आ रहा है 12% पर एनम के रेट से, लेकिन क्या किया है वो 2 लाख का 9% के रेट से दे दिया है, 2 लाख का 2 पर 1 2 3 4 5, 2 लाख का 9%, यानी 18,000 रुपया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, फर्म के द्वारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर के अकाउंट में 24,000 रुपया देना था, एक्स केवल बता रहे हैं, केवल एक्स का बता रहे हैं, लेकिन किया क्या है, 18,000 रुपया ही दिया है, और 18,000 रुपया को ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया है, जबकि दिखाना था 24,000, केवल एक्स का बता रहे हैं। उसी तरह वाई में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम करना था, लेकिन किया है 9%। उसी तरह जेड में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 पे 12% निकालना था और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाना था, और PNL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना था, लेकिन किया है 9% पर एनम के रेट से, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, मतलब क्वेश्चन में क्या किया है ना बाबू, क्वेश्चन में क्या किया है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो 12% पर एनम करना है, लेकिन किया है 9% पर एनम, यानी 9% तो किया है भाई, 12% इसको मिटाए, 12% करना है, 12% पर एनम किया है, लेकिन ये करना है, लेकिन किया है 9% पर एनम। तो हम क्या करेंगे, 3% पर एनम और कर देंगे, 3% पर एनम हम और कर देंगे, यही काम करेंगे, यानी 3% पर, 9% तो किया है लेकिन करना था 12% पर एनम, तो 3% हम गलती कर दिया है, करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट करना था 12%, लेकिन किया 9%, तो 9% किया है ना, बिल्कुल छोड़ नहीं दिया, किया है लेकिन कम किया, तो 3% हम और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट दिखा देंगे। कितना, 3% पर एनम रेट से, क्योंकि 9% पर एनम वो क्रेडिट किया है लेकिन करना था 12%। तो अब क्या करेंगे, 3% नहीं किया तो 3% कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो चूंकि हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं करेंगे, पार्टनर करेंट अकाउंट करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फर्म जो भी देता है ना, जो भी कुछ देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, वो सब पार्टनर के करेंट अकाउंट में देता है। तो इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितना, 3% पर एनम, क्योंकि 9% पर एनम वो किया है, 12% करना था, तो 3% नहीं किया तो 3% कर देंगे। किसका बाबू, तो इस 2 लाख का 3% करेंगे, इस 1 लाख का 3% और 50,000 का 3%। तो 2 लाख का 2 पर 1 2 3 4 5, 2 लाख का 3% कितना होता है, 6,000, 2 तिहाई 6,000 रुपए एक्स को दे देंगे। उसी तरह वाई ने 1 लाख रुपया डाला है, 1 पर 1 2 3 4 5, 1 लाख का 3%, यानी 3,000 रुपया वाई को दे देंगे, और जेड को 50,000 रुपया डाला है, फॉर्म के अंदर फिक्स्ड कैपिटल है, तो 50,000 का 3%, 1,500 रुपया क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी टोटल कितना क्रेडिट कर देंगे, तो 6 3 9,000 9,000 10,500 रुपया हम टोटल क्रेडिट करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब बताइए, अब दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए और दूसरे एवरी नॉमिनल अकाउंट हैज बीन
क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं, यानी नुकसान है। यानी मान लीजिए फॉर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, कुछ भी मान लीजिए फॉर्म को जो भी मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, मान लीजिए एक फॉर्म को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए फॉर्म को 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो उसमें से भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,500 रुपये माइनस करना था क्योंकि फॉर्म के लिए नुकसान है, लेकिन माइनस नहीं किया। यानी ये मान लीजिए, हटाइए इसको, मान लीजिए 10,500 रुपये जो ये नुकसान है, भाई नुकसान ही तो है, पार्टनर को दे रहे हैं तो फॉर्म के लिए नुकसान है, तो इस नुकसान को प्रॉफिट में से माइनस करना था, लेकिन किया नहीं गया होगा क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% तो भूल ही गया है, भूल गया। इसका मतलब इससे माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट आया होगा पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट दिया होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जो कि गलती कर दिया था क्योंकि 10,500 रुपये माइनस करने के बाद बांटना था। तो हम क्या करेंगे, इतना रुपया को हम क्या करेंगे, इन्हें प्रॉफिट मोर क्रिएट कर दिया था तो हम डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट मोर क्रेडिटेड कर दिया गया था, तो हम क्या करेंगे 10 डेबिट कर देंगे, कितना 10,500 ही। इस 10,500 रुपया मैंने माइनस करना था प्रॉफिट में से, तो माइनस नहीं किया गया था, इसका मतलब प्रॉफिट ऑलरेडी पहले ही बांट दिया गया और ज्यादा बांट दिया गया है, तो इस 10,500 रुपया का प्रॉफिट जो बांट दिया गया उसको हम डेबिट कर देंगे। यानी कोई भी अकाउंट अगर मान लीजिए कोई गलती हो गया किसी अकाउंट, मान लीजिए गलती से पार्टनर को दे दिए 10,500, तो हम क्या करेंगे 10,500 रुपया ले लेंगे। तो जब पार्टनर को देते हैं तो उसके अकाउंट क्रेडिट करते हैं और पार्टनर से लेते हैं तो उसके अकाउंट डेबिट कर देते हैं। लेकिन किस रेशियो में, रेशियो दिया है ना 3:1, तो 3:2:1 में कर देंगे। अब करिए 10,500 का 3/3 5 1 6 इक्वल टू 5250 रुपया, 5250 रुपये एक्स से लेंगे। उसी तरह 10,500 का 10,500 का 2/6 इक्वल टू 3500 रुपया वाई से, और जेड से 10,500 का 1/6 इक्वल टू 1,750 रुपया। एक बार और देख लो, 10,500 का 1/6 इक्वल टू 1,750। अब क्या करें भाई, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दें, 6,000 रुपया दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वाई को दे दिया 3,000 और जेड को दे दिया 1,500 रुपया, और एक्स से लेना है 5250 रुपया क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा क्रिएट कर दिए 5250, तो डेबिट कर देंगे 3500 रुपया वाई से लेना और जेड से 1,750 रुपया लेना है। अब क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। तो अब देखिए 6,000 है, 6,000 क्रेडिट है और डेबिट है 5250, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 6,000 माइनस 5250 रुपये, यानी 750 रुपया यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। और क्या करें, क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे, फिगर किसका बड़ा है, क्रेडिट का कि डेबिट का, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3,000 है 3500 है, तो 500 का डिफरेंस है तो 500 कर देंगे, और क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे। और यहाँ 1,750 है 1,500 यानी 250 का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे। इसका मतलब इसका जर्नल एंट्री होगा, मिटाते हैं यहाँ पे, एक मिनट रुकिए बाबू, इसको मिटा लेने दीजिए। अब इसका जर्नल एंट्री होगा, वाई से पैसा लेना है 500, तो वाई का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट होगा करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो वाई करंट अकाउंट डेबिट करेंगे कितना 500 रुपया। उसी तरह जेड का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, जेड करंट अकाउंट डेबिट करेंगे कितना बाबू 250 रुपया, और 2x करंट अकाउंट करेंगे, 2x करंट अकाउंट करेंगे कितना बाबू 750 रुपया। ठीक है, तो कोई फर्क है, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं हुआ है। क्या चीज का परेशानी है बाबू, जो भी क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं, आप देख लिए होंगे, कुछ नहीं। क्या किया, गलती क्या किया अकाउंटेंट ने, देखिए गलती क्या है, सब चीज सही किया, लेकिन वह 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना था, लेकिन गलती से 9% कर दिया है, तो किया है ना भैया 9%, 3% और नहीं किया था, 3% हम क्रेडिट कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो नुकसान भी होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी देते हैं, तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए 3% के रेट से, और प्रॉफिट जो है पहले ज्यादा, चूंकि खर्चा है इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा क्रेडिट कर दिए होंगे, तो डेबिट कर दिया प्रॉफिट को 10,500 को ही 3:1 के रेशियो में। कुछ नहीं है बाबू, कहीं कोई मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दम नहीं है, हलवा है, मैगी है, मैगी।
बनाइए, पानी डालिए और आराम से खा लीजिए। बिना टमाटर डाले, बिना टमाटर भी नहीं होगा ना तब भी मैगी बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है ना बाबू समझ में आया होगा। फिर भी कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, परेशानी हो या समझ में ना आ रहा हो तो मैं हूं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर क्वेश्चन का सवाल, हर क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से और भी सिस्टमेटिक वे में, मतलब मुझे जहां तक लग रहा है उस हिसाब से समझा दिए। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं हूं, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते, बाय।